2 साल का था जब पोलियो की वजह से मेरे दोनों पैर खराब हो गए थे। बचपन में तो मैं हाथों पर ही चला करता था, लेकिन 16 साल की उम्र में मैंने पावर लिफ्टिंग की दुनिया में कदम रखा। 2018 में पैरा एशियन गेम्स में मैंने इंडिया के लिए पहला मेडल जीता और वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर इंडिया का पहला वर्ल्ड चैंपियन बना। इंडिया के लिए अब तक टोटल 6 मेडल जीत चुका हूँ। मुझे मिला है फोर्जा का साथ, अब मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। ऑपरेशन हुआ तो पैर काटना पड़ा कि मेरा लेफ्ट हैंड परमानेंटली पैरालाइज। लोगों को देखने का नजरिया भी थोड़ा सा अलग होता है। पेरिस पैरालंपिक्स मेरा अगला निशाना है। हम सब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्जा फ्रीडम विदाउट लिमिट्स। नमस्कार, मेरा नाम परमजीत कुमार है और मैं एक पैरा पावर लिफ्टर हूँ और पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम विलेज हरिपुर खालसा है और मैंने अपनी स्टडी अपने गांव से ही कंप्लीट करी है और उसके बाद ITI डिप्लोमा जो मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर था वहां मैंने कंप्लीट किया है। और पावर लिफ्टिंग की बात करूं तो मुझे लगभग रेगुलर इस फील्ड में 10 साल हो चुके हैं और अभी तक अपनी अचीवमेंट्स की बात करूं तो लगभग नेशनल्स में मेरे 9 मेडल है, जिसमें 6 मेरे गोल्ड मेडल है और एक बार मैं स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का खिताब भी जीत चुका हूं। और इंटरनेशनल की बात करूं तो फर्स्ट टाइम मैंने इंटरनेशनल एशियन चैंपियनशिप कजाकिस्तान जो कि 2015 में हुई थी, उसमें मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट ही किया था। और उसके बाद पैरा एशियन गेम्स 2018 जिसमें मैंने अपने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और आगे की अचीवमेंट्स के बारे में वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिर्फ एक ही मेडल है अभी तक का, वो मैंने अचीव किया है। और 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और उसके बाद जो पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो दुबई में हुई थी उसमें मेरा टोटल लिफ्ट में गोल्ड मेडल आया है, वो भी सीनियर कैटेगरी का अभी तक का इंडिया का एक ही मेडल है। और फाइनली अभी इस साल में जो पैरालंपिक्स हो रही है नेक्स्ट मंथ, उसके लिए मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा मेडल जीतने के। एक्चुअली मैं 10-12 साल का ही था जब मुझे मतलब इस चीज़ का मुझे पैरा पावर लिफ्टिंग के बारे में तो कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और मेरा बस ये था कि मुझे बॉडी बनाने का शौक था और उसी शौक को लेकर मैंने मेरे गांव में एक जो हवेली होती है ना जाट के घर में, वहाँ पे मुझे दिखा के वहाँ पे सेटअप है, तो वहाँ पे मैंने जाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वेट उठाना स्टार्ट किया। और उसके बाद 2008 में जैसे मैं ITI में मैंने एडमिशन लिया तो मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसने मुझे रेलू सर जो मेरे कोच है उनके बारे में बताया कि ऐसे ऐसे करके वो पैरालंपियंस है, उन्होंने पैरालंपिक्स में मेडल जीता है 2004 में, तो तू उनसे एक बार मिल। तो मैंने फिर उनसे मिलने की कोशिश करी तो फाइनली 2009 में मैं उनके पास गया। उसके बाद मुझे फिर पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता चला कि पैरा स्पोर्ट्स नाम की भी कोई चीज़ होती है कि मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। 2009 में फिर मेरी मुलाकात कोच साहब से होती है और उसके बाद फिर मुझे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो उसके बाद ही मैंने पैरा स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था। फिर रेगुलर मैंने 2013 से पावर लिफ्टिंग में कर रहा हूँ परफॉर्म। वर्क के 2 साल बाद ही जैसे एक इंजेक्शन लगा तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। और फैमिली ने काफ़ी पहले जब मैं छोटा था तो काफ़ी उन्होंने मेरा इलाज करवाया, इधर उधर घूमते रहे, बट 80% है मेरी जो पोलियो की ये प्रॉब्लम है। तो काफ़ी जगह पे जाके देखा बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, तो उसके बाद फिर अभी बंद है। इसके बारे में बोलूँगा कि पहले तो हमें मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, क्योंकि हमारी गेम ही ऐसी है जो मतलब हमें रेगुलर वजन उठाना ही पड़ता है। तो एक तो हमें मेंटली रेडी रहना पड़ता है, अच्छा रहना पड़ता है, स्ट्रांग रहना पड़ता है। और उसके बाद स्पोर्ट्स की बात करूँ तो उसमें हमें इंजरी से बहुत मतलब ध्यान रखना पड़ता है, अपनी बॉडी के ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ता है। पैरा स्पोर्ट्स की बात करूँ तो
आज से 5-7 साल पहले की बात करूँ तो पैरा स्पोर्ट्स तो कोई इतना कोई हाईलाइट नहीं था, जो कोई इतनी स्पोर्ट्स नहीं थी। बट आज के टाइम में देखा जाए तो पैरा स्पोर्ट्स को मतलब काफ़ी बढ़ावा मिला है और पैरा स्पोर्ट्स पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। और पैरा जो प्लेयर्स हैं उनको मेरी यही गुजारिश है कि जो भी वो स्पोर्ट्स कर रहे हैं उनको पूरे दिल से करें, अच्छे तरीके से करें, पूरी मेहनत करें, उनको उनका जो मेहनत का फल है जरूर मिलेगा। जब मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी, बट मैं अपनी तरफ से जिम जाता था और जिम करके आ जाता था, तो इतना कुछ नहीं था, मेरे पास कोई टारगेट नहीं था, ज़िंदगी जीने का कोई रास्ता नहीं था, बस ये मतलब जिम करता था, आ जाता था। फिर धीरे धीरे मुझे जैसे पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता चला, रेलू सर से मिला, तो मुझे एक टारगेट मिल गया कि मैं भी इस फील्ड में जा सकता हूँ, गेम्स में आगे बढ़ सकता हूँ। तो उसके बाद फिर लाइफ में काफ़ी चेंजेस आई है। फिर एशियन गेम्स का मेडल आया, तो उसके बाद तो फिर लाइफ पूरी चेंज हो गई। तो अभी कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज़ है। हाँ जी, सेल्फियाँ लेते हैं लोग, रास्ते में भी रोक लेते हैं कई बार। गाँव में तो फिर चलो अच्छे सबके साथ अच्छी जान पहचान है। और अभी तो मुझे लगभग 6 साल हो गए मैं घर से बाहर ही हूँ। पहले मैं 2018 से लेके 2024 तक मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गांधीनगर में प्रैक्टिस कर रहा था। अभी 2 महीने पहले यहाँ मैं दिल्ली में साई में आया हूँ। तो घर पे जाता हूँ, जब कोई अचीवमेंट्स मेरी होती है तो मेडल लेके जाता हूँ और फिर अच्छा फंक्शन करते हैं, घर वाले अच्छा स्वागत करते हैं। अब पैरा ओलंपिक्स की बात करूँ तो मुझे लगभग 10 साल हो गए इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, लगभग 10 साल हो गए। तो मेरी तैयारी यही है कि मैं अपने देश के लिए मेडल जीतूं। लग के मैं वो क्या बोलते हैं, फुकरी तो नहीं मारूंगा, गोल्ड से अभी मैं थोड़ा सा पीछे हूँ। सिल्वर और ब्रॉन्ज की दावेदारी मैं पेश करता हूँ कि सिल्वर या ब्रॉन्ज अपने देश के लिए जरूर जीतूं। ये रिकॉर्ड नहीं है वो, एक्चुअली अभी तक बात करूँ तो पैरा ओलंपिक्स का जो मेडल है वो जो मेरे कोच साहब है उन्होंने 2004 में जीता था। और हमारी गेम जो पावर लिफ्टिंग की गेम है अभी आज के दिन में तो इतनी टफ हो गई है, तो उसमें मेडल तो दूर की बात, उसमें क्वालिफाई करने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करूँ तो अभी तक का 20 साल का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी का मेडल ही नहीं है। तो मेरा मेडल जो फर्स्ट वाला है वो 2021 में जो मैंने जीता था, और उसके बाद फिर 2023 में वो जो मैंने मेडल जीता वो गोल्ड था, बट वो टोटल लिफ्ट में था। वो एक नई इन्होंने इवेंट बना दी है, वो जो 3 लिफ्टें होती हैं उसको प्लस करके फिर पॉइंट बनते हैं, और सबसे ज़्यादा किसके होते हैं फिर उसका मेडल होता है। तो उसमें मेरा गोल्ड था। उनको मेरा यही मैसेज है, अगर तो कोई जैसे यंग जनरेशन है आजकल देखता हूँ वो, तो उनको मेरा यही कहना है कि आप पैरा स्पोर्ट्स ज्वाइन करें। जरूरी नहीं है कि पैरा पावर लिफ्टिंग में ही आए, क्योंकि हर एक बंदे की बॉडी टाइप अलग होती है कि कोई पैरा पावर लिफ्टिंग कर सकता है, कोई एथलेटिक्स कर सकता है। तो उनको मैं यही कहूँगा कि पैरा स्पोर्ट्स आप ज्वाइन करो, उनका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा इसमें। तो एक बार कोशिश करके जरूर देख लो। देशवासियों का समर्थन सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे क्रिकेट पूरी हाईलाइट है दुनिया में, सो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो पैरा स्पोर्ट्स है वो भी उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, ताकि हमें भी लोग जान सके कि हम भी प्लेयर हैं। मैं फोर्जा का बहुत दिल से थैंक यू करना चाहता हूं कि उन्होंने ये कदम उठाया हमारे पैरा एथलीट्स के लिए, क्योंकि व्हीलचेयर की वैल्यू एक जो डिसेबल पर्सन होता है वो ही समझ सकता है। अभी मैं इस पे बैठा हूँ, मुझे पता है मेरी लाइफ कितनी ईजी हो गई इस पे बैठ के, क्योंकि आज कई प्लेयर आज भी है मतलब जिनके पास व्हीलचेयर खरीदने का पैसा ही नहीं है, तो वो मतलब स्क्रोलिंग करके जब कैसे भी तरीके से आते हैं, उनको ट्रैवलिंग में भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैं उस सारे पीरियड से मैं गुजरा हुआ हूँ खुद। तो मुझे पता है एक मतलब व्हीलचेयर पर्सन को जो नीड होती है बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं बहुत थैंक यू करता हूँ फोर्जा को। Forza Freedom, move without limits. Forza Medi, official sponsor of Paralympic Committee of India. Forza Freedom, move without limits.